So this is the series for English grammar for all competitive exam, and today's topic is preposition. Actually, this is the third lecture on preposition. You can watch my previous video as well, so that आपका जो preposition के ऊपर जो concept है वो ज़्यादा अच्छे से clear हो जाए. So बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर भी आप लोग ज़रूर देखिए. ग्रामर वाले बहुत से टॉपिक तैयार किए गए हैं और प्रपोजिशन का तो ये थर्ड लेक्चर है, तो यू कैन वॉच फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर एज वेल. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. आज कुछ प्रपोजिशंस हैं विच आई हैव सेलेक्टेड फॉर टुडेज लेक्चर. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट टू, टुवर्ड्स, अप, डाउन, इनटू एंड ऑन टू. ये प्रपोजिशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग, कैसे उनके यूजेज होते हैं और क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं और कहाँ ये प्रपोजिशन कंफ्यूजिंग हो जाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टू. टू जो प्रपोजिशन है वो एक डेस्टिनेशन को दिखाता है, मतलब कि कोई प्लेस को दिखाता है. ठीक है, कोई प्लेस दिखा रहा है, कोई स्पॉट दिखा रहा है. हिंदी में एक वर्ड आता है गंतव्य, है ना. आपका गंतव्य क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, जाना कहाँ है, किस जगह पे जाना है. तो किसी जगह पे जाना होगा तो हम यूज़ करेंगे टू. आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, राइट. जहाँ आप जा रहे हैं, जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं. आई एम मूविंग टू अ प्लेस विच इज़ कम्प्लीटली आइसोलेटेड. मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जो एकदम आइसोलेटेड है, हर जगह से एकदम अलग थलग है, आइसोलेटेड है. आइसोलेशन मीन्स एकदम अलग थलग हो जाना, राइट. सो मूविंग, गोइंग, टू जब लग जाता है मतलब किसी डेस्टिनेशन पे जाया जा रहा है, किसी जगह पे, कोई स्पॉट पे जाया जा रहा है. तो जब डेस्टिनेशन दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर आएगा टू. लेकिन कोई दिशा दिखाई जा रही है तो वहाँ आएगा टुवर्ड्स. आई एम गोइंग टुवर्ड्स द एयरपोर्ट टू रिसीव माई मॉम. मैं अपनी माँ को रिसीव करने के लिए, एयरपोर्ट से लाने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ. आई एम ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट. मैं भी मार्केट की तरफ ही जा रही हूँ. मार्केट में नहीं, मार्केट की तरफ. दोनों में अब आपके लिए एक कन्फ्यूज़न ये हो गया कि ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा उसका, फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ टू लगा है या टुवर्ड्स लगा है, क्या ही सही आंसर होगा. वो समझने के लिए आपको कॉन्टेक्चुअली मीनिंग समझना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है. क्वेश्चन अगर आपका आ जाता है कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई मॉम, मैं रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही हूँ अपनी माँ को रिसीव करने के लिए. आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव माई मॉम. मैं रेलवे स्टेशन जा रही हूँ अपनी माँ को रिसीव करने. दोनों में देखा जाए तो एक ही जगह जाया जा रहा है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट ऐसे बदल सकता है. जैसे I and my friend, we both are sitting together and I am telling to her कि I am going to the airport to receive my mom. मैं अपनी माँ को लेने के लिए एयरपोर्ट ही जा रही हूँ. टू लगा है मतलब डेस्टिनेशन है. Now she says I am also going towards the airport. मैं भी एयरपोर्ट की ही तरफ जा रही हूँ. तो why don't we pool the car? तो हम कार को पूल कर लेते हैं, एक कार में दोनों साथ में चलते हैं. तो मैं और मेरी जो फ्रेंड बैठी हुई हैं, हम दोनों ही एक साथ ही एक ही तरफ जा रहे हैं. बट आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट. मैं सीधे एयरपोर्ट ही जा रही हूँ और वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है. तो शी कैन ड्रॉप मी ओवर देयर. यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ दोनों प्रपोजिशन अलग अलग तरह से यूज़ आएंगे. सो टू जो है वो पूरी तरह डेस्टिनेशन को दिखाता है, गंतव्य को दिखाता है, वाइल जो टुवर्ड्स है वो पूरी तरह डायरेक्शन को दिखाता है. आप किस ओर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो ये तो बात हुई है डेस्टिनेशन की और डायरेक्शन की, टू एंड टुवर्ड्स. अब दूसरा जो प्रपोजिशन है वो है अप और उसके बाद में है डाउन. ये दोनों अपने आप में बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है. अप मतलब ऊपर की तरफ कोई मोमेंट है, डाउन मतलब नीचे की तरफ कोई मोमेंट है. ठीक है, शो मूवमेंट फ्रॉम अ लोअर पॉइंट टू अ हायर पॉइंट. लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट की तरफ जाना तो यूज़ करेंगे हम अप. हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ आना तो यूज़ करेंगे हम डाउन. ही इज़ मूविंग अप द स्ट्रीट.
वो स्ट्रीट में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. नाउ ही इज मूविंग डाउन द स्ट्रीट, ही इज कमिंग डाउन द स्ट्रीट. वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. कोई ढलान वाला रास्ता है ना, और वो ढलान वाले रास्ते में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. तो ही इज कमिंग डाउन टू द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट से नीचे उतर रहा है. स्ट्रीट मतलब कोई गली, कोई सड़क, उससे नीचे उतर रहा है. ठीक है. और ही इज गोइंग अप टू द स्ट्रीट, वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है. ही वॉज रनिंग अप टू द स्ट्रीट, वो नीचे से ऊपर स्ट्रीट पे नीचे से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था. एंड ही इज़ रनिंग डाउन टू द स्ट्रीट, ऊपर से नीचे की तरफ. तो यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों ही अप और डाउन वाले जो प्रपोजिशन हैं, जब हम इन्हें प्रपोजिशन की तरह यूज़ करते हैं तो यहाँ एक मोमेंट ज़रूर आता है ना, मोमेंट ज़रूर आता है. इस मोमेंट में ही हम अप और डाउन दोनों प्रपोजिशन यूज़ करते हैं. गोइंग या मूविंग या रनिंग, राइट. किसी भी तरह का कोई मोमेंट आएगा यहाँ पर, और ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो अप आ जाएगा, और नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं तो डाउन वर्ड जो है, डाउन प्रपोजिशन जो है उसका यूज़ किया जाएगा. अच्छा, अब दो हैं इनटू एंड ऑनटू. ये दोनों भी मूवमेंट के लिए ही हैं. इनटू मतलब कोई सराउंडेड प्लेस है उसके अंदर. ऑनटू मतलब कोई शेल्फ है, कोई ओपन प्लेस है उसके ऊपर. अब इनटू और ऑनटू में अगर आप देखना चाहते हैं कि कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको कि यहाँ पर इनटू आएगा या ऑनटू आएगा, तो आप इन या ऑन लगा के उसको रिप्लेस करके देख सकते हैं. इनटू की जगह जहाँ आपको लग रहा है कि इनटू आएगा, वहाँ पर आप इन लगा के देखिए, इन यूज़ करके देखिए. इनटू वाले में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो वहाँ इन यूज़ करके देखिए, और फिर देखिए कि अगर इन सही है तो इनटू ही आएगा. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल. मंकी जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. मंकी जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. तो पॉन्ड जो एक सराउंडेड एरिया है, मंकी ने उसमें जंप कर दिया. अब मंकी जम्प्ड ऑन टू द पॉन्ड गलत होगा यहाँ पर. अगर आप सेंटेंस बना लेते हैं, मंकी jumped onto the pond, ये गलत सेंटेंस है. यहाँ पर onto नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा into. in the pond करके देखिए, in the pond, pond के, या on the pond. on the pond तो आपको खुद समझ आ जाएगा. pond के ऊपर कैसे? pond मतलब कोई छोटा तालाब, तो तालाब के ऊपर नहीं, तालाब के अंदर. सराउंडेड एरिया है, सराउंडेड एरिया, इसलिए यहाँ पर इन आएगा. और क्योंकि मोमेंट है इसलिए इनटू आएगा. इनटू और ऑनटू दोनों ही जगहों पर मोमेंट आता है. अच्छा, आई एम कीपिंग माई बुक्स ऑन टू द अदर शेल्फ. शेल्फ बने हुए हैं, ये जो आले होते हैं अलमारी, ये जो खिड़कियों में या जहाँ मतलब घरों में जो आले लगे हुए रहते हैं, जो शेल्व्स होते हैं, उन शेल्व्स में आई एम कीपिंग माई बुक्स ऑन टू द अदर शेल्फ. मैं अपनी बुक्स को दूसरे शेल्फ में रख रही हूँ. तो शेल्फ के ऊपर एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर यहाँ पर बुक्स रखी हुई है, राइट. यहाँ आ जाएगा ऑन टू, यहाँ इनटू नहीं आएगा. Shall I erase this one so that like you people can see some examples as well? We can onto के लिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल देख सकते हैं. Like the book fell onto the floor. The book fell, बुक जो है वो गिर गई. कहाँ? फ्लोर पे. फ्लोर एक सरफेस है ना. फ्लोर एक सरफेस है, ज़मीन के ऊपर गिर गई. जो कमरे का जो फ्लोर है, कमरे की जो ज़मीन है वहाँ पर गिर गई. तो द बुक फेल onto द शेल्फ. अगर यहाँ पर हम इनटू करते तो शेल्फ के अंदर तो नहीं गिर गई. इनटू यहाँ पर गलत निकलता, onto ही आएगा. मंकी जम्प्ड इनटू द पॉन्ड. She is moving into the new apartment.
शी इज़ मूविंग इनटू द न्यू अपार्टमेंट। न्यू अपार्टमेंट के अंदर वो मूव कर रही है, मूवमेंट तो है लेकिन किसी चीज़ सराउंडेड कोई चीज़ है और उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है तो इनटू आएगा। शी इज़ मूविंग ऑन टू द न्यू अपार्टमेंट बिल्कुल गलत है। अपार्टमेंट के ऊपर मूवमेंट, सरफेस के ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट वी कैन यूज वी आर मूविंग, वी आर गोइंग ऑन टू द रूफ टॉप ऑफ द अपार्टमेंट, तो यहाँ पर ऑन टू आ जाएगा। रूफ टॉप एकदम छत के ऊपर आप जा रहे हो तो मूवमेंट है, वहाँ ऑन टू आ जाएगा, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पर आएगा इन टू। अपार्टमेंट की ही बात हो रही है, लेकिन अगर छत के ऊपर आप जा रहे हो मूवमेंट है, ऑन टू आएगा। अपार्टमेंट के अंदर आप जा रहे हो तो मूवमेंट तो है लेकिन इन टू आएगा, सराउंडेड एरिया है। सो ऑन टू एंड इन टू। द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, वाटर स्पिल onto the floor, milk spill onto the floor, she is pouring milk into the mug। वो pour कर रही है, pour मतलब pouring means हिंदी का वर्ड क्या आएगा इसमें pouring में? पोरिंग मीन्स एक बर्तन से दूसरे बर्तन में शिफ्ट करना, तो दैट इज आई डोंट रिमेंबर द पर्टिकुलर हिंदी वर्ड फॉर दैट पोरिंग के लिए। सो शी इज पोरिंग मिल्क इनटू अदर वेसल या इनटू जग या इनटू ग्लास या जो भी, इनटू अदर पॉट। सो वहाँ पर क्योंकि एक सराउंडेड वेसल है, एक सराउंडेड पॉट है या सराउंडेड जग है, तो उसके अंदर अगर पोर किया जा रहा है मिल्क तो वहाँ पर इनटू आएगा। मोमेंट है पर सराउंडेड एरिया में है तो इनटू आएगा, मोमेंट है अगर सरफेस में है तो ऑन टू आएगा। यही एक कन्फ्यूज़न है ये इनटू और ऑन टू वाले प्रपोजिशन में। सो आज 6 प्रपोजिशन हम लोगों ने देखे हैं और 6 प्रपोजिशन में आई गेस आपको जो कन्फ्यूजन रहता है यूजुअली एस्पिरेंट्स को, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह के कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं। लाइक द मंकी जम्प्ड इनटू, आपको इनटू ऑन टू दोनों दिया हुआ है और सबसे अच्छा तरीका इनटू और ऑन टू में जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑन और इन को रिप्लेस करके देख लीजिए, तो आपको अपने आप समझ में आएगा अच्छा इन आना चाहिए या ऑन आना चाहिए। इन सराउंडेड एरिया के लिए आता है और ऑन एक सरफेस के लिए आता है। आई एम कीपिंग द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक टेबल के ऊपर है। एंड आई एम कीपिंग द बुक, आई एम कीपिंग माई बुक्स onto the table, right? They are standing on the stage. So मतलब वो स्टेज के ऊपर है। अगर ऑन से रिप्लेस हो रहा है तो वहाँ पर ऑन टू आएगा, इन से रिप्लेस हो रहा है तो वहाँ पर इन टू आएगा। सो आई गेस आज के लेक्चर के लिए हम लोग इतने ही प्रपोजिशन पर बात करेंगे और इनकी प्रैक्टिस आप करते चलिए धीरे धीरे, ग्रेजुअली हम लोग प्रपोजिशन की एकदम डीपली समझेंगे कि कैसे ही उनके यूजेज करने हैं और कैसे ही क्वेश्चंस आएंगे उनके और किस तरह से हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सीरीज़ से जुड़े रहिए आप। ग्रामर की पूरी सीरीज़ है और इस सीरीज़ से बिल्कुल आप जुड़े रहिए और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें सॉल्व करते चलिए, साथ में साथ इसके और एग्जांपल्स आप देखते चलिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, कोई सेंटेंस है आपको लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है और नहीं ही मुझे इसकी ग्रामर समझ आ रही है, यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन। सो कमेंट सेक्शन में आप जो भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप प्रॉब्लम बताते हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो बिल्कुल आप कमेंट करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसमें आपको PDF फॉर्म में ये सारा जो भी मैटर है वो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज़ वन मोटिवेशन फॉर मी। I also think that people are watching these videos and it is like fruitful for their studies. So ये एक मोटिवेशन होता है और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।